समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, ईश्वर की आज्ञाओं को जानने के लिए प्रमुख रूप से यजुर्वेद के अंदर ईश्वर की आज्ञाओं का विधान किया गया है। विधि निषेध के रूप में भिन्न भिन्न मनुष्यों को, और मनुष्यों में भी जो भिन्न भिन्न आश्रमों में हैं, भिन्न भिन्न वर्णों में हैं, उनके लिए क्या क्या कर्तव्य कर्म हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो यजुर्वेद में प्रमुखता से बताया है। यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है स्वाध्याय के रूप में। आज मंत्र संख्या 70 का स्वाध्याय किया गया और इसके ऊपर हमने विचार किया था। इस मंत्र में राजपुरुषों के लिए संदेश है, आदेश है परमेश्वर का कि राजपुरुष जो भी अधिकारी व्यक्ति हैं, चाहे सरकारी व्यक्ति हों चाहे प्राइवेट हों, जिनके पास अधिकार हैं, जिनके नीचे अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, जो अनेक व्यक्तियों को चलाते हैं, निर्देश देते हैं अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए, अपने प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए, तो वो किस प्रकार से कार्य करें वेद के अनुसार, वेद के अनुकूल, जिससे कि उनको सफलता मिले। तो आज जिस मंत्र का स्वाध्याय किया गया उसमें बताया है कि राजा लोग, अधिकारी लोग ऐसे व्यक्तियों का सहयोग अपने कार्यों के लिए ले, अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए करें जो पवित्र आचरण वाले हों, अपवित्र आचरण वाले ना हो। तो पवित्र आचरण वाले व्यक्तियों का सहयोग हम अपने कार्यों की सिद्धि के लिए लेंगे तो ये वेद के अनुकूल होगा, इससे हमें कार्य में सफलता मिलेगी। पवित्र आचरण वाले मतलब झूठ बोलने वाले ना हो, शराबी ना हो, व्यभिचारी ना हो, आपस में प्रेम से रहने वाले हों। ऐसे व्यक्ति हमारे नीचे कार्य करने वाले होंगे तो वो वेद के अनुकूल रहेगा। और फिर दूसरी बात बताई, नीचे कार्य करने वाले कैसे हों? वीरया दद्रीरे, वो दुष्टों का विनाश करने वाले हों। मतलब कि उनके अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति गड़बड़ी कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसको पता लग गया तो वो उसको समझाए, उसके इस बुरी आदत को छुड़ाने वाला हो। और भी जो किसी संस्था में काम कर रहे हैं अथवा राज्य में जो काम कर रहे हैं राज कर्मचारी, वो दूसरों के दुर्गुणों को, दोषों को दूर करने वाले हों, उनको नष्ट करने वाले हों। स्वयं तो पवित्र हो ही और दूसरों को पवित्र करने की योग्यता भी उनके अंदर होनी चाहिए। अथवा अपने बल से, पराक्रम से दूसरों को अच्छे मार्ग पर लाएं, अथवा बुद्धि से समझा बुझा कर उनको अच्छे मार्ग पर लाएं। ऐसे व्यक्तियों का सहयोग कार्यों की सिद्धि के लिए करना चाहिए। फिर कौन से व्यक्तियों का सहयोग हम अपने कार्यों की सिद्धि के लिए लें? वो मधुमन्तः, विद्वान हो, अच्छी शिक्षा से युक्त हो, माता पिता ने, गुरु आचार्यों ने उनको अच्छे संस्कार डाले हों, बोलना चालना, उठना बैठना, खाना पीना कैसा है, ये सब उनका बहुत सुंदर हो, और साथ ही वो विशेष विद्या से युक्त हों, मूर्ख ना हो,
ऐसे व्यक्तियों का सहयोग हमें अपने अधिकारी व्यक्तियों को, राजा आदि व्यक्तियों को अपने कार्यों की सिद्धि के लिए लेना चाहिए। और इन व्यक्तियों के माध्यम से राजा को दिव्य गुणों को प्राप्त करना चाहिए, अच्छे अच्छे गुणों से युक्त होना चाहिए। और राजा जिन पवित्र और दूसरों के दोषों को, बुराइयों को नष्ट करने वाले विद्वान सुशिक्षित व्यक्तियों का सहयोग अपने कार्यों की सिद्धि के लिए ले रहा है, तो राजा उन सब के साथ मिलकर अच्छे अच्छे भोगों को भोगे। अर्थात राजा स्वयं अच्छे अच्छे पदार्थों का, सुविधाओं का सेवन ना करे, उनको भी अच्छे अच्छे पदार्थ प्रदान करे। जिन पदार्थों का सेवन वो स्वयं कर रहा है उनको भी दे, जिन अच्छी अच्छी सुविधाओं का सेवन वो कर रहा है वो उनको भी अच्छी अच्छी सुविधाएं दे। तो इससे जो उसका राज कार्य है, जो अथवा जो लोक के अंदर कोई व्यापार आदि कर रहा है, तो उसका कार्य बढ़ेगा, विकसित होगा। आज मंत्र संख्या 71 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है गावा उपावत अवतम मही यज्ञस्य रप्सुदा उभा कर्णा हिरण्यया। इस मंत्र की भूमिका में दिया है पृथ्वी और सूर्य कैसे हैं, पृथ्वी और सूर्य की विशेषताएं बताई गई है। वेदों के अंदर हमें ईश्वर का प्रतिपादन, ईश्वर का वर्णन तो मिलेगा ही। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को हम वेदों के माध्यम से जानते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त जो दूसरे पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभावों को भी हम वेदों के माध्यम से जानते हैं। आत्मा का क्या स्वरूप है, क्या गुण कर्म है, ये भी वेद हमें बताते हैं। और इसके अतिरिक्त ये शरीर कैसा है और पृथ्वी, सूर्य, जल, अग्नि, वायु आदि पदार्थ कैसे हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी वेदों के अंदर बताई गई है। और सेनापति कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, वैद्य कैसा होना चाहिए, अध्यापक कैसा होना चाहिए, उपदेशक कैसा होना चाहिए, इनकी विशेषताएं भी मंत्रों के अंदर बताई गई है। आज 71वें मंत्र में जिसका हम विचार करेंगे, पृथ्वी और सूर्य की विशेषताएं बताई गई है। तो पृथ्वी और सूर्य की विशेषताएं किस लिए बताई गई है मंत्र के अंदर? परमेश्वर ने इसलिए बताई है कि उन विशेषताओं को जानकर, उनका उपयोग लेकर हम अपने कार्यों को सिद्ध करें और उन विशेषताओं को हम धारण भी करें। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को सहनशील बताया जाता है, तो हम भी सहनशील बने। सूर्य को स्वप्रकाश स्वरूप कहा जाता है, सबको धारण करने वाला बताया जाता है, तो हम भी दूसरों को धारण करने वाले बने। सूर्य दूसरों को प्रकाशित करता है, लोक लोकांतरों को, तो हमारे पास भी जो ज्ञान विज्ञान है उससे हम दूसरों को प्रकाशित करें। तो इन विशेषताओं को हम भी धारण करें और व्यवहार के अंदर भी हम इनका उपयोग करें। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, जैसे किसान लोग कूप के जल से, कूप कहते हैं कुएं को, कुएं के जल से खेतों और वाटिकाओं को की सम्यक रक्षा कर धनवान होते हैं। तो किसान लोग धनवान कैसे होते हैं? वो अपने खेतों में, अपने बगीचों में कुएं के जल का उपयोग करते हैं और इस प्रकार से उन वाटिकाओं को बढ़ाकर उनकी रक्षा करके अनेक प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ प्राप्त करके उनको बेचकर धनवान होते हैं। तो ये कुएं का जो जल है ये वाटिकाओं की रक्षा करता है। कुएं का जो जल है वो खेतों की रक्षा करता है, फसलों की रक्षा करता है और एक प्रकार से वो
जो खेत वाला है, किसान, वाटिकाओं वाला जो है, उसकी भी रक्षा करता है कुएं का जल। और दूसरे शब्दों में कहें तो ईश्वर कुएं के जल के माध्यम से किसानों की रक्षा करता है। यदि कुएं में जल ना हो तो किसानों की रक्षा कैसे हो? किसानों के लिए जीवन यापन करना भी कठिन हो जाए, उनके जीवन की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो परमेश्वर ने कुएं बनाने का आदेश दिया, कुएं बनाओ और उसके माध्यम से अपने जीवन की रक्षा करो, धनवान बनो उनके जलों का उपयोग करके। तो जैसे कुएं किसान को धनवान बनाते हैं अथवा किसान कुओं के माध्यम से, कुएं के जलों के माध्यम से धनवान होते हैं, वैसे पृथ्वी सूर्य सबके धन कारक होते हैं। तो ये कुएं का दृष्टांत दिया है। जैसे कुएं किसानों को धनवान बनाते हैं, वैसे ही सूर्य और पृथ्वी भी सबको धनवान बनाती है। ज़मीन है किसी के पास, वो ज़मीन का ठीक उपयोग करेगा, उसके अंदर फसल बोएगा और कृत्रिम खाद आदि का प्रयोग नहीं करेगा, ऑर्गेनिक खेती करेगा, देसी खाद का प्रयोग करेगा, तो उससे वो अधिक से अधिक फसल प्राप्त कर सकेगा, लंबे समय तक फसल प्राप्त कर सकेगा और उससे उसकी रक्षा होगी। तो पृथ्वी भी धन कारक है, धनवान बनाने वाली है। किसको? किसान को। बस किसान के पास बुद्धि होनी चाहिए कि किस प्रकार से उस पृथ्वी का उपयोग करके मैं धनवान बनूं। विद्या होनी चाहिए, बुद्धि, विद्या। तो वो उस पृथ्वी उसके पास है और किसी के पास विद्या नहीं है तो वो धनवान नहीं बन सकता। किसी को चंदन का बाग दे दिया और उसके पास बुद्धि थी नहीं, वो चंदन के बाग को जलाकर कोयले बनाकर बेचता रहा। यदि वो चंदन के बाग को रक्षा करता, उसकी लकड़ियों को बेचता तो बहुत धनवान बन जाता। वो जलाकर कोयले बनाकर बेचता रहा तो उसके पास बुद्धि नहीं थी, इस कारण से वो चंदन के बाग से लाभ नहीं उठा पाया। और जिसके पास अच्छी बुद्धि होगी, विद्या होगी, खेत ज़मीन उसके पास कम भी होगी तो उससे वो धनवान बन जाएगा। और जिसके पास बुद्धि, विद्या नहीं होगी, अधिक ज़मीन भी होगी, तो वो फिर गरीब का गरीब रहेगा। तो ये पृथ्वी भी मनुष्यों को धनवान करने वाली है। कब करती है? जब मनुष्यों के पास विद्या हो। इसलिए वेद का संदेश है कि मनुष्य विद्या को प्राप्त करके, पृथ्वी संबंधी विद्या हो उसके पास, किस प्रकार से पृथ्वी से, ज़मीन से अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है, वो विद्या उसके पास हो तो वो धनवान बन सकता है। इसी प्रकार से सूर्य भी धनवान बनाने वाला है। समय पर सूर्य निकले, कभी बादल, बेसमय में बादल आ जाते हैं और उससे सूर्य का प्रकाश आच्छादित हो जाता है और फसल को नुकसान होता है। वर्षा हो जाती है, उससे भी फसल को नुकसान होता है। वर्षा फसल को बढ़ाने वाली भी होती है और नुकसान करने वाली भी होती है। समय पर वर्षा होगी तो वो फसल को बढ़ाने वाली होगी, बेसमय वर्षा होगी तो वो फसल को नष्ट करने वाली होगी। तो सूर्य को धन कारक बताया गया है, सूर्य धनवान बनाने वाला है। सूर्य से भी लोग अनेक प्रकार के व्यापार करते हैं। सूर्य की किरणों का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, ठीक है। सौर ऊर्जा आदि है, उसका उपयोग करते हैं। प्राइवेट संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उसके माध्यम से बिजली बनाकर वो धनवान बनते हैं, पैसे कमाते हैं। इसी प्रकार से सूर्य किसानों को भी धनवान बनाने वाला है। समय पर सूर्य निकलता है तो फसल बढ़ती है और उससे वो धनवान बनते हैं। तो पृथ्वी, सूर्य सबको धनवान बनाने वाले हैं। वैसे ही मनुष्य भी दूसरों को धनवान बनाने वाले बने, राजा भी प्रजाओं को धनवान बनाने वाला बने,
राजा इस प्रकार की योजनाएं अपने देश के अंदर क्रियान्वित करे जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, धंधे मिले और वो धनवान बने। राजा भी सूर्य के समान सबको धनवान बनाए। जैसे कुआं किसानों को धनवान बना रहा है, ऐसे ही मनुष्य भी जो अधिकारी व्यक्ति हैं वो भी दूसरों को धनवान बनाए, दूसरों को नौकरी दे, तो नौकरी मिलेगी तो उनको वो धनवान बनेंगे। अब मंत्र के पदों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। हे मनुष्यों, परमेश्वर इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को संबोधित कर रहे हैं। जैसे रप्सुदा उभा कर्णौ हिरण्यया मही, ये सारे विशेषण पृथ्वी और सूर्य के हैं। पृथ्वी कैसी है, सूर्य कैसा है? रप्सुदा, सुंदर रूप को देने वाला है। फसल होती है, फूल लगते हैं, अनेक प्रकार की अन्न औषधियाँ उत्पन्न होती है, उनका सुंदर रूप होता है। गेहूं का है, धान का है, बाजरे का है, मकई का है। ये सुंदर रूप किसने दिया, कैसे प्राप्त हुआ? सूर्य का प्रकाश मिला और पृथ्वी से खनिज लवण आदि मिले, जल आदि मिला, तभी तो ये मकई के अंदर, बाजरे के अंदर, सेब के अंदर, केले के अंदर सुंदर रूप आया। दोनों के सहयोग से आया। तो ये सूर्य और प्रकाश, पृथ्वी क्या है? सुंदर रूप देने वाले हैं। इसी प्रकार से बालक उत्पन्न होते हैं, प्राणियों के बच्चे उत्पन्न होते हैं, वो सुंदर रूप वाले होते हैं, ठीक है ना। छोटे बच्चे, उनका रूप कैसा होता है? सुंदर होता है। बड़े होने पर तो कुरूप भी हो जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे का रूप सुंदर होता है, सब उससे प्रेम करते हैं। तो ये सुंदर रूप बालक भी कैसे उत्पन्न हुआ? अन्न आदि का माता पिता ने सेवन किया, सूर्य के प्रकाश का सेवन किया, तो उसके माध्यम से ये सुंदर रूप की प्राप्ति हुई। फिर दूसरा विशेषण दिया है कर्णौ। कान को वैसे कर्ण कहते हैं, कान को भी कर्ण कहते हैं। यहाँ पर कर्ण किसको कहा है? सूर्य और पृथ्वी, इनको भी कर्ण कहा है। ये क्री धातु से बना है, क्री धातु से न प्रत्यय हो जाएगा तो ये कर्ण बन जाएगा। ये कार्य साधक हैं, क्री धातु से कार्य को सिद्ध करने वाले हैं। तो पृथ्वी और सूर्य कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। किसके कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं? सूर्य है, वो सूर्य उगता है, प्रकाश होता है, तो सभी प्राणी अपने अपने काम में लग जाते हैं, नहीं तो अंधेरे में काम करना कठिन हो जाए। तो ये सभी प्राणियों के कार्यों को सिद्ध कर रहा है। विशेष रूप से किसानों के कार्यों को सिद्ध कर रहा है। सूर्य उगता है तो किसानों की फसल को सूर्य का प्रकाश मिलता है। सूर्य के प्रकाश से जो बगीचे के अंदर पेड़ होते हैं, फसलें होती हैं, वो भोजन आदि बनाते हैं और उससे फिर अन्न औषधियाँ आदि होते हैं। तो ये किसानों के और दूसरे मनुष्यों के कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। पृथ्वी भी है, पृथ्वी से हमें अन्न मिलता है, पृथ्वी से जल मिलता है। पृथ्वी को खोदते हैं, कुएं के माध्यम से जल मिलता है, उस जल का सेवन करते हैं, अन्न का सेवन करते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है और शक्ति मिलने से हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कार्य को सिद्ध करने वाले। सूर्य के प्रकाश से भी हमें ऊर्जा मिलती है, वो हमारे कार्यों में सहायक है। तो ये दूसरा विशेषण। पहला विशेषण क्या बताया? ये सुंदर रूप देने वाले हैं पृथ्वी और सूर्य। दूसरा विशेषण बताया ये कार्य को सिद्ध करने वाले हैं। तीसरा विशेषण बताया हिरण्ययौ, ये हिरण्य है। ज्योतिष प्रचुरे, संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है सूर्य के अंदर बहुत प्रकाश है और पृथ्वी में भी प्रकाश है। पृथ्वी ज्योतिष प्रचुरे कैसे है? पृथ्वी के अंदर भी भौतिक अग्नि होती है ना,
उस रूप में समझना चाहिए। तो ये अत्यंत प्रचुर प्रकाश वाले हैं पृथ्वी और सूर्य। अब चंद्रमा है, चंद्रमा में तो एक भाग ऐसा रहता है वहाँ प्रकाश पड़ता ही नहीं, वो अंधकार से युक्त रहता है, ऐसा बताते हैं। और पृथ्वी में तो सब जगह ही प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जाता होगा। कोई ऐसा स्थान है जहाँ पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश न जाता? उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश तो जाता ही होगा। तो ये प्रकाश के कारण प्रकाश से प्रचुर हैं। तो इनकी उपमा के माध्यम से मनुष्यों को भी ये संदेश है कि मनुष्य भी प्रकाश से युक्त हों, उनके पास प्रचुर ज्ञान विज्ञान है। और जैसे पृथ्वी और सूर्य प्राणियों के कार्य को सिद्ध करने वाले हैं, तो हम भी दूसरों के कार्यों को सिद्ध करने वाले बने, दूसरे के कार्यों में बाधक ना बने। कोई रोगी हो जाता है, रोगी होकर वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके रोग को ठीक कर देता है, तो रोग को ठीक करके वो उसके कार्यों को सिद्ध कर रहा है, फिर वो अपना कार्य करने लग जाता है। रोग के कारण कार्य में बाधा हो रही थी, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रजाओं की कुछ समस्याएं होती है, वो राजा के पास जाते हैं, उनका काम अटका होता है, तो राजा उन समस्याओं का समाधान करता है, जिससे कि उनका कार्य चल पड़ता है, सिद्ध हो जाता है। कोई विदेश में व्यापार करना चाहता है तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है, तो सरकार अनुमति दे देती है, तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है, विदेश में भी उसका व्यापार चल पड़ता है। और सरकार अनुमति ना दे तो उसके कार्य में बाधा हो जाए, और देश के अंदर भी ऐसे ही है। तो हमें भी दूसरों के अच्छे कार्यों को सिद्ध करना चाहिए, बुरे कार्यों को नहीं। बुरे कार्यों को सिद्ध करने में हमें सहयोगी नहीं बनना चाहिए। राजा भी बुरे कार्यों को सिद्ध करने में सहयोगी नहीं बनता, वो तो रोक लगाता है, जो चोर डाकू है उनको बंद कर देता है, जेल खाने के अंदर दंड देता है। राजा अच्छे कार्यों को सिद्ध करने में सहयोगी होता है, प्रेरक होता है, या उसको दूसरे शब्दों में कहें, अच्छे कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। तो वैसे ये सूर्य भी चोरों के ऊपर रोक लगा देता है। जब सूर्य उदय होता है ना, तो उस समय फिर चोर चोरी नहीं कर पाते। चोरी कब करते हैं? अंधेरे में करते हैं। तो सूर्य उगने पर चोरों पर रोक लगा देता है। लेकिन दूसरे जो अच्छे कार्य हैं वो सूर्य के प्रकाश में किए जाते हैं। तो जैसे पृथ्वी और सूर्य कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं, वैसे हम भी दूसरे अच्छे कार्यों में सहयोग करके उन कार्यों के साधक बने, उन कार्यों को सिद्ध करने वाले बने। ये प्रेरणा समझनी चाहिए। फिर आगे विशेषण दिया है पृथ्वी और सूर्य का, महत परिमाण वाले। ये बड़े बड़े परिमाण वाले हैं। सूर्य तो बहुत बड़ा है, कितना बताते हैं, 13 लाख पृथ्वियाँ उसके अंदर समा जाए, इतना बड़ा सूर्य है। और उस सूर्य से भी बहुत बड़े बड़े सूर्य आपको मिलेंगे। तो ये बहुत बड़े परिमाण वाले हैं ऐसे सूर्य पृथ्वी। यज्ञस्य संगत संसार के अवतम कूप के तुल्य रक्षा करने वाले होते हैं। यज्ञ का अर्थ किया है संसार। यज्ञ के अनेक अर्थ होते हैं। यज्ञ नाम परमेश्वर का भी है, और जो अलग अलग आश्रमों के कर्तव्य कर्म हैं, धर्म है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, धर्म है, उनको भी यज्ञ कहा जाता है। और यहाँ पर संसार को यज्ञ कहा गया है। कैसे? देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो जो संगति से बनेगा, ये शरीर भी यज्ञ है, क्योंकि ये अनेक अवयवों की संगति से परस्पर बुद्धिपूर्वक मेल से इसका बना निर्माण हुआ है। तो जितने भी शरीर हैं वो संगत हैं। और भी जितने भी पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, कंपनियों के अंदर,
वो पदार्थ भी क्या है, यज्ञ है। वो संगति से, पदार्थों की परस्पर संगति से उनका निर्माण किया गया है। तो ये पृथ्वी और सूर्य यज्ञ रूपी संसार के कुएं के तुल्य रक्षा करने वाले होते हैं। जैसे कुआं किसानों की रक्षा करता है, फसलों की रक्षा करता है, वाटिकाओं की रक्षा करता है, वैसे ही पृथ्वी और सूर्य संसार की रक्षा कर रहे हैं, संसार के प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं, प्राणियों के जो शरीर हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं। यदि सूर्य का प्रकाश ना मिले तो शरीर रोगी हो जाए, पृथ्वी से हमें अन्न ना मिले तो शरीर रोगी हो जाए, काम ना कर सके, उसको शक्ति ना मिले। तो ये सूर्य और पृथ्वी इस रूप में संसार के प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। और दूसरी प्रकार से सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से जलवायु को शुद्ध करता है, अनेक रोगाणु कीटाणुओं को नष्ट करता है, जिससे कि प्राणियों का जीवन ठीक प्रकार से चलता है। इस रूप में भी सूर्य क्या है, संसार की रक्षा कर रहा है, जलवायु को, वातावरण को, रोगाणुओं को, कीटाणुओं को नष्ट करके। और पृथ्वी भी रक्षा कर रही है, अनेक प्रकार के अन्न औषधियाँ आदि देकर। तो जैसे ये संसार के कूप के तुल्य रक्षा करने वाले होते हैं, और गावः किरण भी रक्षक होवे, वैसे इनकी तुम लोग रक्षा करो। और गावः किरणों को कहा है, किरणें भी रक्षा करती है। सूर्य की किरणें हैं, वो क्या है, हमारी रक्षा करती है। सूर्य की किरणों के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, हमारे शरीर को भी अनेक तत्व मिलते हैं सूर्य की किरणों के माध्यम से। सूर्य की किरणें वातावरण को भी शुद्ध करती हैं। तो जैसे किरणें रक्षा करने वाली हैं, सूर्य पृथ्वी संसार की रक्षा करने वाले हैं, ये रक्षा कर रहे हैं। तो आगे उपमा दी है इनके माध्यम से, वैसे तुम लोग रक्षा करो, वैसे इनकी तुम लोग रक्षा करो। अब इनकी कैसे रक्षा करो? राजा हमारी रक्षा कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी राजा की रक्षा करें। ये न्याय आचरण है। राजा तो हमारी रक्षा करे और हम राजा की रक्षा ना करें, तो ये अन्याय आचरण है। राजा की रक्षा करने का मतलब क्या है? राजा के जो नियम कानून हैं उनका पालन करना, उनकी रक्षा करना, उनको भंग ना करना, उसके नियम में चलना। वैसे ही सूर्य पृथ्वी हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी इनकी रक्षा करें। हम कैसे रक्षा करेंगे पृथ्वी सूर्य की? पृथ्वी सूर्य की हम रक्षा कैसे करेंगे? पदार्थ में तो ये दिया है, हम भी इनकी रक्षा करें। ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा है, तो हम भी ईश्वर की रक्षा करें। ईश्वर की रक्षा करने का मतलब क्या? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना। और पृथ्वी की रक्षा करने का मतलब है हम पृथ्वी को शुद्ध रखें, गंदगी ना फैलाएं, अशुद्ध ना करें। जैसे खेत किसान की रक्षा करता है, तो किसान को भी चाहिए कि वो खेत की रक्षा करे। तो किसान खेत की रक्षा कैसे करेगा? किसान तो करता है कैसे? उसमें गलत चीजें ना डाल करके, जैसे जो जैविक खेती नहीं करते जिससे खेत नष्ट हो जाता है, तो जैविक खेती करनी चाहिए। हाँ, और फसल होने के बाद खेत को कुछ विश्राम दे। ऐसा नहीं कि एक फसल हो गई फिर दोबारा दूसरी फसल तुरंत बो दी। तो जैसे खेत किसान की रक्षा करता है, तो किसान भी खेत की रक्षा करे। गाय हमारी रक्षा करती है दूध आदि देकर, तो हम भी गाय की रक्षा करें, उसको अच्छा खाना पीने को दें, ठीक है ना। कोई रोग हो जाए तो उसको दूर करें। और ऐसे ही पृथ्वी सूर्य हमारी रक्षा करते हैं, तो हम भी इनकी रक्षा करें, पृथ्वी को शुद्ध रखें, ठीक है, यज्ञ आदि के माध्यम से। और सूर्य की क्या रक्षा? सूर्य को रक्षा की कोई आवश्यकता है?
सूर्य को कोई रक्षा की आवश्यकता है? पृथ्वी की तो रक्षा हो सकती है, सूर्य की क्या रक्षा करेंगे? ये प्रदूषण से बड़े बम वगैरह जो युद्ध होते हैं, ये तो प्रभाव पड़ता है, ऐसा बताते हैं। सूर्य की रक्षा इस रूप में ले सकते हैं कि जब हमें सूर्य का प्रकाश आवश्यक हो तब हमें सूर्य का प्रकाश मिले, जब आवश्यक ना हो तब ना मिले। ठीक है ना? वर्षा ऋतु में उस समय सूर्य का प्रकाश नहीं रहता, उस समय वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? समय समय पर जब जब सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हो तब तब हमें सूर्य का प्रकाश मिले, जब आवश्यकता ना हो तब ना मिले, अर्थात उस समय बादल आ जाए। इस रूप में समझ सकते हैं। ये तो हमारी रक्षा होगी, हमारी रक्षा होगी। हाँ, इस रूप में ही है ये। सूर्य के प्रकाश, सूर्य की रक्षा करें मतलब सूर्य की प्रकाश की रक्षा करें। सूर्य का प्रकाश आता रहे हमें, और सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो सूर्य के प्रकाश की रक्षा नहीं हुई, वो छिन गया हमसे। इस रूप में समझना चाहिए। प्रकाश की रक्षा तो ऐसे होना है, ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, जितना हो पाए प्रकाश का उपयोग करें, व्यर्थ न करें। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है, पृथ्वी सूर्य का दृष्टांत दिया है। परमेश्वर ने पृथ्वी सूर्य की विशेषताएं बताई है, और उन विशेषताओं को बताते हुए, उन गुणों को बताते हुए मनुष्यों को भी कहा है कि तुम भी उन गुणों को यथाशक्ति धारण करो, और जैसे ये तुम्हारी रक्षा करते हैं वैसे तुम भी इसकी रक्षा